हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज होती है चीज़ों की, विषयों की, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो पब्लिक को फेस कर सके या फिर वो स्टेज पे जाके किसी भी तरीके के सेंटेंस, किसी भी तरीके की बातचीत लोगों के साथ कर सकें, कनेक्ट कर सकें लोगों से। क्योंकि कहीं न कहीं वो ना बहुत अपने आप को नर्वस फ़ील करते हैं, है ना? तो उस वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में, स्टेज तक पहुँचने में या फिर लोगों से कनेक्ट करने में या भीड़ में जाने में, भीड़ में लोगों से बात करने में उनकी हिम्मत नहीं होती है। तो इसलिए ना बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारे अपने ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है ना? क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, तो फिर हम क्यों नहीं बोल सकते दूसरे के सामने? इसका मतलब कहीं न कहीं हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हमें वीक बना रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस लो है। इसलिए हम अपनी बातें दूसरों तक नहीं पहुँचा पा रहे, नहीं रख पा रहे। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी अपीयरेंस करनी है जहाँ पे आपको स्टेज पे जाना है और लोगों के साथ बातचीत करनी है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम अपना लें तो हम बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को दूसरों के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं और हमें किसी भी तरीके का डर, किसी भी तरीके की घबराहट, किसी भी तरीके का नर्वसनेस जो है वो फील नहीं होगा। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी नॉलेज रख रहे हैं, लेकिन पता चला उनको अगर आपने कुछ बोलने के लिए बोल दिया तो घबराहट में उनका पूरा जो है शरीर पसीना पसीना हो जाता है ना? तो वो जो चीज़ है वो आपको अपने अंदर से, वो जो फियर है आपका, वो लोगों को फेस करने का, उसको आपको निकालना। तो उसके लिए ना आपको अपने जीवन में कुछ चीज़ों की हैबिट डालनी पड़ेगी, कुछ तरीकों को अपनाना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपको कभी भी किसी के सामने डर फील ना हो, घबराना ना पड़े, किसी तरीके का कोई टेंशन ना हो। आपको कोई इस तरीके के प्रोग्राम में जाना है या आपको भीड़ में जाना है, स्टेज पे जाना है जहाँ आपको अपनी बात कहनी है, तो वहाँ जाने से पहले ना आप सबसे पहला जो काम करिए वो करिए, अपने अंदर बहुत गहरी गहरी सांस लें। तो एक जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, एक इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ जो है वो आपको मिल जाएगी, है ना? दूसरा क्या है कि आपके अंदर क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो आपका वो बार बार आपको इस तरफ लेके चला जाता है जहाँ पे आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं बोल पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं बोल पाओगे। तो आपको अपने इस माइंडसेट को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है और आपको अपने दिमाग को बार बार ये सिग्नल देना है, आप कर सकते, आप कर सकते, आप ये चीज़ें कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना? और आप इस काम को करने के लिए बहुत ही उत्साहित हो, बहुत ही एनर्जेटिक हो और आपको बहुत एक्साइटमेंट है कि कब आपका नंबर आएगा, आपको ये चीज़ें लोगों के सामने रखने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। तो जब आप बार बार अपने दिमाग को इस तरीके के सिग्नल देंगे, पॉजिटिविटी वाले सिग्नल देंगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी नर्वसनेस धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी और पॉजिटिविटी और एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर आपको खुद अपने माइंड को ये सिग्नल देना है कि ये काम आप कर सकते हो, इस काम को करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, एक्साइटेड हो, आपको ये काम करना ही करना है। तो धीरे धीरे नर्वसनेस जो है वो भाग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब आप उस डर से, उस फियर से बाहर निकल आए हो, है ना? फिर जो एक अगला पॉइंट है वो ये है कि आप कभी भी जो भी कंटेंट आपको वहाँ पे बोलना है, जो भी मटेरियल आपको लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, आप उसको रटने की कोशिश ना करें कभी भी।
क्योंकि जब आप रटने की कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में वैसे की वैसे ही अंकित हो जाती हैं, मतलब पूरी तरीके से छप जाती हैं, है ना। आपने रट लिया, याद कर लिया, तो वो छप गई। लेकिन होता क्या है कि बाई चांस किसी वजह से आप एक सेंटेंस भूल गए, तो आप ये समझ लीजिए आप वहाँ पूरी तरीके से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो आप चीज़ों को समझ के जाने की कोशिश करें, ना कि रट के जाने की, क्योंकि रटी हुई चीज़ें जो होती हैं वो अक्सर कर आपको ऐसी भरी भीड़ में गड़बड़ा देती हैं। जहाँ एक शब्द, एक अक्षर आप भूले या एक सेंटेंस भूले, तो आप समझ लो आपका पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और जो भी तैयारी आपने की होती है आप वो सब भूल जाते हो उसमें। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आपको प्रस्तुत करनी है, लोगों से इंटरेक्ट करनी है, बतानी है, तो आप उस मटेरियल को अपने दिमाग में ना समझ के जाएं, रट के ना जाएं। जब आप समझ के जाएंगे ना, तो आपको किसी के सामने कुछ भी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको टॉपिक समझ में आता है ना, तो आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना के वहाँ पे आराम से बातचीत एक नॉर्मल वे में कर सकते हो। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ सोचने की, क्योंकि जब आप रट के बोलते हो तो आप आगे आगे सोचने की कोशिश करते हो, और कभी कभी उसी में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जहाँ पे आपको समझ के बोलना है, वहाँ तो आपके दिमाग में चीज़ें ऑलरेडी सेट है ना, टॉपिक आपको पता है, तो आप उस पर अपने हिसाब से, उस समय के हिसाब से आप अपना सेंटेंस बना के, या अपना जो भी बात है करने का आपका तरीका है, उस ढंग से आप दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। अगर आपको इस चीज़ में ऐसा लगता है कि टॉपिक बहुत बड़ा है और सारी चीज़ें आपको याद या समझ नहीं आ पाएंगी, तो आप शॉर्ट में उनकी पॉइंट्स नोट कर सकते हो। आप उसके शॉर्ट में पॉइंट्स बना लीजिए, है ना। उन पॉइंट्स को बनाकर उस हिसाब से समझ लीजिए। आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको किस टॉपिक के अंदर किस तरीके की बात करनी है, तो जब वो पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट होंगे, तो आप एक एक करके उस पॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छे से लोगों के सामने डिस्कस कर सकते हैं। तब आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि शॉर्ट में आपको उंगलियों पे पॉइंट्स याद हैं, तो आप उस हिसाब से अपना जितना बड़ा टॉपिक आपको बोलना हो, आप आराम से बात कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। उसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि अक्सर करना लोगों की जो घबराहट होती है वो इस बात से होती है कि लोग सामने वाले क्या प्रश्न करेंगे, लोग आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो अगर अचानक से कोई भी व्यक्ति आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर देगा, तो हो सकता है कोई प्रश्न ऐसा हो जिसमें आप डगमगा जाओ, आप आंसर ना कर पाओ उस चीज़ का। तो जो भी विषय आप तैयार कर रहे हो, उसमें जो भी संभावित प्रश्न हैं जिसमें आपको लगता है लोग इस तरीके की चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, लोग ऐसी बात आपसे जानने की कोशिश कर सकते हैं, तो आराम से उसके लिए ना एक क्वेश्चनायर तैयार करो। आप एक क्वेश्चनायर तैयार करो और हर प्रश्न को ये समझने की कोशिश करो कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसा कोई प्रश्न करता है, तो आप उसका आंसर किस तरीके से दो, क्योंकि आंसर देना भी एक कला है। क्योंकि लोग प्रश्न भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन आपका आंसर लोगों के दिमाग में छप जाएगा। तो आंसर ऐसा होना चाहिए जो महत्वपूर्ण हो, जो ठोस हो, जो रियल हो, है ना। तो आप हमेशा, अगर आपको लग रहा है, तो आप दिमाग में ये प्रश्न बना के रखें कि लोग किस तरीके के प्रश्न आपसे कर सकते हैं, और उस प्रश्नों के हिसाब से आपको किस तरीके का रिप्लाई करना है। और जब भी आप जाएं, तो ये चीज़ रखें कि कभी भी अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई टेढ़ा प्रश्न कर देता है बाई चांस, तो आप अपने ब्रेन को इतना सेटल रखें कि आप एकदम टेंशन में आकर उसको कोई उल्टा सीधा रिप्लाई करना शुरू ना करें। क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि आप उत्तेजना में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कई बार ऐसा आंसर कर देते हैं जो आपकी छवि को धूमिल कर सकता है, आपकी छवि को खराब कर सकता है।
तो इसलिए आप जो भी आंसर करें बहुत सोच समझ के करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बहुत ही उल्टा सीधा ऐसा क्वेश्चन करा जो आपको इरिटेट कर सकता है या आपको फ्रस्ट्रेशन में डाल सकता है या घबराहट दे सकता है, तो बेहतर हो आप अपने अंदर अपने आप को हिम्मत देकर आप उस चीज़ को हंसी में टाल दें। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही उस चीज़ का आंसर नहीं कर सकते, तो आप हंसकर उसे टाल दें किसी ना किसी तरीके से, है ना। या समझदारी से इस तरीके से टॉपिक चेंज कर दें कि वहाँ वातावरण में किसी को पता भी ना चले और आपका विषय भी परिवर्तित हो जाए। जो बातों का जो चल रहा है और जिस पे आपको रिप्लाई करना है, लेकिन अगर वो आपकी बाउंड्री में नहीं आता है या आपको नहीं लगता है कि उसका जवाब देना ज़रूरी है, तो आप कोई ना कोई इतनी अच्छे ढंग से उस टॉपिक पर बात करें कि आप वो पॉइंट ही बदल दीजिए और सारे लोगों का ध्यान जो है ना वो धीरे से किसी और ही तरफ चला जाए। तो ये कला जो है वो आपके अंदर आनी चाहिए। तो शुरू में हो सकता है वो चीज़ आप करने में सक्षम ना हो, पर जब आप 2-4 बार ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर वो चीज़ें आपकी आदत में आ जाएंगी कि आपको लोगों को कैसे टैकल करना है ना। तो एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपका पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी अपीयरेंस में ना हमारा बॉडी जेस्चर बहुत वर्क करता है। कोई भी आपकी स्थिति को देखकर ये जान सकता है कि आप इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं या फिर नर्वस हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप स्टेज पर चढ़ें, लोगों के सामने जाएं, तो आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। आपके ये कंधे जो है बहुत ज़्यादा झुके हुए नहीं होने चाहिए या आपके हाथ बहुत ज़्यादा ऐसे नर्वस वाली सिचुएशन में चलते हुए नहीं दिखने चाहिए, है ना। लोग कई बार क्या करते हैं कि पैर, मतलब हर एक का नर्वस होने का एक अलग जो जेस्चर, आपका बॉडी जेस्चर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो शो कर देता है। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैर हिलाने लग जाते हैं, है ना। वो कुछ लोग स्टेज पे चढ़ के बहुत ज़्यादा हिलने लग जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, या कुछ लोग कंधे झुका के और बहुत हाथ एकदम झुलाते हुए लटकाते हुए स्टेज पर चढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आपका जो बॉडी जेस्चर है वो कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस को लोगों के सामने ले आता है। और जब अगर लोगों के सामने एक बार ये चीज़ जाहिर हो जाए कि आप बहुत नर्वस हो रहे हैं, तो कई बार लोग आपकी बात को ध्यान ही नहीं देते, तवज्जो नहीं देते हैं, वो ध्यान से सुनते नहीं हैं आपकी बात को। तो जब भी आप स्टेज पे चढ़ें, आप कॉन्फिडेंट लगनी चाहिए। मन में भले ही आपको किसी कोने में डर लग रहा हो, पर आपके फेस पे वो डर, वो घबराहट, वो नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए। आपके बॉडी के जेस्चर में कहीं पर भी इस तरीके की स्थिति नहीं दिखाई देनी चाहिए, जिससे लोग जो हैं वो आपकी बात को महत्व ना दें। आप हमेशा कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। आप आराम से जाओ, जो कुछ भी आपने समझा है, सोचा है, आपको बोलना है, आराम से आप बात करो, है ना। बिल्कुल ऐसे सोचो कि जो भी लोग आपके सामने हैं वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन आप उनको वो मौका ना दें जहाँ पर वो आपके ऊपर हावी हो जाए। आप स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे चढ़ो और आराम से उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, है ना। तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके बॉडी जेस्चर से कहीं भी ये झलकना नहीं चाहिए कि आप कहीं पर भी वीक पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं और आपको अपनी बात कहने में बहुत असुविधा हो रही है कहीं पर भी, है ना। तो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि जब आप स्टेज पे जाएं तो आप लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, मतलब आंखों में आंखें डाल कर बात करने की कोशिश करें, है ना। तो जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे ना, तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दूसरी बात यह है कि आप कोशिश ये करें कि उस भीड़ में भी 2-4 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को सुन रहे होंगे या रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, चाहे अपनी गर्दन हिलाकर, चाहे तालियां बजाकर, या फिर आपको अप्रिशिएट करके किसी न किसी जेस्चर से वो ये जाहिर कर रहे होंगे कि वो आपकी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप देखें सबकी तरफ, लेकिन जब भी आप आई कांटेक्ट करें तो उन लोगों के साथ करें जो आपको स्ट्रेंथ दें।
तो जहाँ पे भी आपको ये लग रहा हो कि ये लोग आपकी बात को पॉजिटिवली ले रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आप अपना आई कांटेक्ट उन्हीं लोगों के साथ करें, क्योंकि वो लोग ही होंगे जो आपको अंदर से स्ट्रेंथ देंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेंगे। तो जब भी आप इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देंगे, इन सारी चीज़ों को अपने अंदर बिल्ड करके, तब उसके बाद आप जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात दूसरों के आगे रख पाएंगे और आपको कभी किसी तरीके की घबराहट, कोई नर्वसनेस नहीं होगी और आप अपनी बात को कहने में सक्सेसफुल रहेंगे, दूसरों को अपनी बात समझा पाएंगे, है ना। और जब एक दो बार ऐसी चीज़ें होंगी तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपको फिर किसी के आगे डरने की, नर्वस होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे और आप अपने जीवन में जब ऐसी चीज़ों को उतारेंगे तो आपको किसी के भी सामने किसी भी तरीके की निगेटिविटी को फेस नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से कॉन्फिडेंटली अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।